चंद लोग छोड़कर बाकी जितना भी बहुजन समाज SC ST OBC, क्या ये एक नहीं है? क्या एक क्यों नहीं होते? इनके बारे में क्यों नहीं बताया गया कि तुम सब एक हो? ये बाबा साहब ने कहा था 24 अप्रैल 1948 को, जिस दिन SC ST OBC के लोग एक हो जाएं उस दिन हुकूमत जो है वो तुम्हारी होगी। जातियों को ख़त्म करने के लिए एक जाति होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी के 40 साल लगा दिए, लेकिन उनकी जातियों को ख़त्म करने के लिए उनका साथ किसी ने नहीं दिया। बाबा साहब अकेले रह गए। अब आप बताइए कि घर में फूट घर बर्बाद, समाज में मुँह समाज बर्बाद, देश में फूट देश बर्बाद। क्या हम 4000 साल से गुलाम नहीं रहे? क्योंकि बाबा साहब से पहले ऐसे एक बहुत बड़े समाज को एजुकेशन से अलग रखा गया जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में रहा। अब जो समाज पढ़ ले गया है, अब ये लोग चाहते हैं कि आगे आने वाले वक्त के अंदर एजुकेशन इनसे खोस लो, इतनी महंगी कर दो एजुकेशन ताकि इनके बच्चे पढ़ ना सके। तो हमें विरोध करना चाहिए। हम जो एजुकेशन का विरोध करता है हम उसके खिलाफ है, हम वो नहीं चाहते, क्योंकि वन नेशन वन पॉलिसी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और हमारे साथ मौजूद हैं अजीत गौतम। इनका परिचय बताएं तो ये आम इंसान नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर के साथ ये 16 साल की उम्र में उनके साथ रहकर उनके दिशा निर्देशन में जो रहकर काम कर चुके हैं। आगे बताएं तो कांशीराम के साथ ये रहकर अंतिम समय तक उनके साथ रहे हैं, उनके साथ काम किया है और ये लगातार जो है मूवमेंट चलाते हैं, बहुजनों को जागरूक करने का काम करते हैं, अपने लोगों को जो है लगातार जागरूक करने का काम करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें मोटिवेशन देते हैं और तमाम चीज़ें बताते हैं। इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है उससे कितनी जागरूकता आई है बहुजनों में? और जहाँ तक बिहार की बात है, आज मैं ये बता दूँ कि आज तक कभी भी सही मायनों में सही जनगणना नहीं हुई है, कभी भी किसी भी हालत के अंदर। और सही जनगणना हुई होती तो आज देश के हालात बिगड़ जाते, बन जाते। बिहार की जनगणना सही स्तर पे नहीं हुई है। नहीं हुई। अब बस दूसरी बात ये रही, आज मैं आपको बता दूं कि बोर्ड के बारे में मैं बताऊं, बोर्ड के बारे में आज तक कभी भी किसी ने बताया नहीं कि बोर्ड का अधिकार लेने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी ज़िंदगी के कितना संघर्ष किया। क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी जाति को छोड़ा? हर जाति धर्म बरादरी के लोगों बोर्ड के अधिकार पर बोर्ड का अधिकार दिया गया। अब कितने लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बोर्ड की कीमत के बारे में जानते हैं? आज भी बोर्ड सही मायनों में नहीं पढ़ता। अगर सही मायनों में बोर्ड पढ़ता होता आज भी बोर्ड खरीदो फरोख्त होती है। अब खरीदने वाला कौन है और बेचने वाला कौन है? ये गरीब लोग तो नहीं है। उनको बोर्ड की कीमत के बारे में आज तक नहीं बताया गया, इसलिए आज कभी बोर्ड के बारे में भी लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं है। वो जहाँ तक बोल देते हैं वोट ही तो डालनी है, इसको नहीं डाल दी उसको नहीं डाल दी। आपने दो मुद्दे अभी निकाले हैं, एक तो वोट का अधिकार और दूसरा बिहार की जाति। पहले दोनों पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं बिहार की जातीय जनगणना में। आप बोल रहे हैं सही स्तर पर नहीं हुआ है, क्या कमियां रह गई हैं जो होनी चाहिए थी जो नहीं हुई हैं? देखिए, ऐसा है, जातीय गणना के बारे में अगर सही मायनों के अंदर जातीय गणना ठीक तरह से हो, क्योंकि हम लोग उस मुद्दे पर नहीं जाते, हम उस मुद्दे को टच नहीं करते। अगर सही मायने में जनगणना सही हो, हर समाज में जाकर कितना समाज है, कितने % है, आज मैं बता दूं डॉक्टर अम्बेडकर ने हर जाति धर्म बरादरी के लोगों को कर दिया है। क्या चंद लोग छोड़कर बाकी जितना भी बहुजन समाज SC ST OBC, क्या ये एक नहीं है? क्या एक क्यों नहीं होते? इनके बारे में क्यों नहीं बताया गया कि तुम सब एक हो? ये बाबा साहब ने कहा था 24 अप्रैल 1948 को, जिस दिन SC ST OBC के लोग एक हो जाएं उस दिन हुकूमत जो है वो तुम्हारी होगी। तो आपके अनुसार दो ही कैटेगरी में होनी चाहिए थे, एक जनरल और बाकी बहुजन, दो ही कैटेगरी में जनगणना होनी चाहिए थी? देखिए, मैंने तो आपको बता दिया कि जनगणना वो तो उसकी तो कोई % नहीं है। बहुजन समाज की जो % है, जो कि
फार्मूला दिया है बाबा साहब ने। पहला तो उन्होंने फार्मूला दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, SC प्लस ST को एक कर दिया 1950 में। 1952 में SC प्लस ST प्लस OBC को एक कर दिया, और 1954 में बाबा साहब ने SC प्लस ST प्लस OBC प्लस माइनॉरिटी के लोगों के कर दिया। अब मैं बताऊं जनरल कहाँ रहे? जनरल की आबादी कितनी रही? ये तो सब लोग बहुजन समाज है जे, और बहुजन समाज को एकजुट हो जाना चाहिए। तो चंद जो 2% या 10% या 12% है, वो अपने आप ही पीछे पीछे आ जाएंगे, बशर्ते जे एक हो जाएं सब के सब बहुजन समाज। क्योंकि 15% और 85% का फार्मूला सब कांशी राम ने दिया। बाबा साहब ने जाति के आधार पर सबको एक कर दिया, सब कांशी राम ने जातियों के आधार पर लोगों को भी एक कर दिया। अब जो है CM गहलोत ने कहा है कि हम भी अब राजस्थान में जो है जातीय जनगणना करवाएंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया। लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है, आज मैं बता दूं, हम तो जातीय के ही खिलाफ हैं, हम तो जाति व्यवस्था के खिलाफ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम सब लोग एक हैं। अब आप ये बताइए, जाति के आधार पर जनगणना क्यों होनी चाहिए? जातियों को तो बाबा साहब ने कहा, जातियों के आधार पर जनगणना होगी तो जातियों को अपना हक अधिकार का पता चलेगा, उनकी संख्या का पता चलेगा, तो हक अधिकार के लिए मांगे उठेंगी। देखिए, जिस दिन उन लोगों को अपनी वोट की कीमत के बारे में पता चल गया, ये लोग एक हो जाएंगे, SC प्लस ST प्लस OBC प्लस माइनॉरिटी, वो अपने आप अधिकार ले लेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। अब ये एक क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह, क्या कारण है? ये क्यों नहीं हो रहा है? आपको वो पता क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर आज भी जातिवाद, मनुवाद सदियों से घुसा हुआ है, जो निकल नहीं रहा। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 से लेकर 1935 तक जातियों को ख़त्म करने के लिए एक जाति होनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी के 40 साल लगा दिए, लेकिन उनकी जातियों को ख़त्म करने के लिए उनका साथ किसी ने नहीं दिया। बाबा साहब अकेले रह गए। अब आप बताइए कि घर में फूट घर बर्बाद, समाज में मुँह समाज बर्बाद, देश में फूट देश बर्बाद। क्या हम 4000 साल से गुलाम नहीं रहे? मोदी जी भी आप जैसे कह रहे हैं जातियों की जनगणना नहीं होनी चाहिए, मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि जातियों की जनगणना नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जातीय जनगणना करा के भाई भाई को बांट दिया। आज मैं यही तो बात है। आप बात बताइए, डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे देश की व्यवस्था के खिलाफ थे, भाई भाई को बांट दिया। पहली बात है, हम उस इसके खिलाफ थे। अब आप क्योंकि यूँ ही बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, देश के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में हर जाति धर्म बरादरी के लोग भर्ती हुए, और आज देश हमारा ताकतवर है बाबा साहब की सोच और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। आप ये बताइए, जातियाँ तो नहीं होनी चाहिए, हम जातियों के खिलाफ हैं। हर जाति धर्म बरादरी के लोग हम सब एक हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। कोई बोले मैं बड़ा ऊंचा हूँ, मैं ये नहीं, हम इस ऊंच नीच को नहीं मानते, जिसका विरोध बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक लगाया। और पहली बात, दूसरी बात यह है, डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में कहा था, जातियों की गंदी बदबू है जी, जहाँ जाएगी वहीं गंद खिलाएगी। मैं जातियों को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। आज मैं उस जाति व्यवस्था को ही त्याग रहा हूँ। तब उन्होंने 20 साल बाद 1956 के अंदर 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपना लिया। अब बुद्ध धर्म के लिए 135 बुद्धिस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। अब आप ये बताइए, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया? इस देश में रहने वाले हर बुद्धिस्ट को उन कंट्रियों का बहन भाई बना दिया। जैसे चीन, जापान, मंगोलिया, थाईलैंड, बर्मा, सारे जितने भी कंट्री हैं, वो हमारे बहन भाई हैं, हम उनके बहन भाई हैं। अगर ये बहन भाई नहीं मानते तो हम क्या करेंगे? हम तो उनको मानते सबको। तो
उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है? एक वर्ग जो है और तमाम नेतागण भी जो हैं वो जश्न मना रहे हैं जातीय जनगणना आने के बाद, क्योंकि उन्हें पता चला है किस समाज की संख्या कितनी है, कौन सी जाति के लोग की संख्या कितनी है। उनके लिए क्या कहेंगे? आज हर जाति के अंदर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो वोट की कीमत के बारे में भी जानते हैं। वो अपने समाज में जा जाकर लोगों को इस वोट के बारे में बताएंगे, और जो लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, वो गुमराह करने वाले जो लोग हैं वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आज सब लोग पढ़ ले गए हैं। वो अपनी वोट की कीमत के बारे में जानते हैं। वो वोट को कभी बिकने नहीं देंगे, ना वोट का मिसयूज होने देंगे। इसलिए वो अपनी ताकत को खुद ही पहचान रहे हैं। आज उसमें ताकत आ रही है, आज उसमें बहुत बड़ी रिवोल्ट आ रहा है, बहुत क्रांतिकारी आ रही है, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। वोट के मिसयूज से एक सवाल ये और खड़ा होता है, ईवीएम। ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मौजूदा सरकार कहती है कि हमने लाया नहीं था, हम नहीं लाए थे जो हम हटाएंगे। विपक्ष कहता है कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम में घोटाला हो रहा है, जनता समझ नहीं पा रही, करे तो करे क्या? पहली बात तो ये ईवीएम को हटाना चाहिए। ईवीएम जहाँ बनी है वहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। अगर जहाँ पर अपोजिशन के लोग, सब लोग, अगर गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं लाए, और जो लेकर आया है तो आप उसको हटा दो। आप इसको क्यों नहीं हटाते? कह रहे हम तो लाए नहीं थे। अगर वो लाए नहीं है, अब पहली बात तो ये है, अब मैं बात पूछता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अम्बेडकर ने जातियों को ख़त्म कर दिया। अब जातियाँ बाबा साहब ने तो बनाई नहीं, वो किसने बनाई हैं? वो तो किसी ने बनाई होंगी, उनको ख़त्म कर दिया ना बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसको भी गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहिए। और हम ईवीएम के ख़िलाफ़ हैं। हम जो बैलेट से वोट होता है, हम उसके फेवर में हैं। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसके बजाय वन नेशन वन कास्ट वन एजुकेशन होना चाहिए। देखिए, आज मैं ये सवाल तो आपने बड़ा पूछ लिया जी। आज ये बताइए, एजुकेशन कहाँ बराबरी की है? ये होना चाहिए कि नहीं देश में? ऐसा होना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन बराबरी की होने चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह, क्या कारण है? क्योंकि बाबा साहब से पहले ऐसे एक बहुत बड़े समाज को एजुकेशन से अलग रखा गया, जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में रहा। अब जो समाज पढ़ ले गया है, अब ये लोग चाहते हैं कि आगे आने वाले वक्त के अंदर एजुकेशन इनसे खोस लो, इतनी महंगी कर दो एजुकेशन, ताकि इनके बच्चे पढ़ ना सके। तो हमें विरोध करना चाहिए। हम जो एजुकेशन का विरोध करता है, हम उसके खिलाफ है, हम वो नहीं चाहते। क्योंकि वन नेशन वन पॉलिसी होनी चाहिए। हमारा देश जो है वो वन नेशन है। वो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, वो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें उसको लागू करना चाहिए बड़ी ईमानदारी से। और मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग में बोल दिया था कि ज़रा मुझे बताइए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी ईमानदारी से लागू किया आज तक। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ईमानदारी से लागू किया होता तो आज देश के अंदर गरीब लोग ना मरते। क्योंकि ये कोरोना काल की मीटिंग में मैं गया था। आप तो इसमें कितने लोग मरे हैं, अमीर आदमी, इसमें गरीबी क्यों मरे हैं? अगर आज आपने होम मिनिस्टर आपने सख्ती से कानून को लागू किया होता और गरीब आदमी कोई भी अपनी स्टेट से बाहर ना निकलता, तो एक भी आदमी की डेथ ना होती। क्योंकि सारे के सारे अगर मरे हैं, परेशान हुए, तो गरीब आदमी हुए, अमीर क्यों नहीं हुआ? उनमें अमीर एक भी नहीं था। तो मेरे को हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा, मैंने आपका सुझाव लिख लिया है। मगर लिखना नहीं है, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, बिकॉज यू आर हैविंग ए वेरी बिग पावर, यू आर होम मिनिस्टर, ये मैंने कहा था। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने हर मुद्दे को बेहद अच्छे से समझाया। संविधान की गहरी समझ रखते हैं, ज़मीनी स्तर पर गरीब जनता के साथ क्या कुछ हो रहा है
उसकी गहरी समझ रखते हैं। 85 साल की उम्र हो चुकी है। कांसीराम के साथ और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ये रह चुके हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, तो जाहिर तौर पर नॉलेज बेहद गहरी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।